जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री सूरदास जी मदन मोहन। देखा जाए नाम तो एक ही है, छाप भी यही रहती है कवित्व में, लेकिन ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है। सूरदास जी हैं ये जिनका हम चरित्र श्रवण कराने हैं भक्त, और मदन मोहन जी उनके इष्ट देवता हैं, ठाकुर श्री मदन मोहन जी। लेकिन आपको सब श्री सूरदास जी मदन मोहन के नाम से ही जाना करते थे। दोनों के नामों में एक रूपता हो गई थी। श्री सूरदास जी मदन मोहन ज्ञान विद्या के, काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। आपके हृदय बहुत सरस था, सरल था, भक्ति भाव से ओतप्रोत था। कहा जाता है कि स्वयं श्री राधा कृष्ण जी की सखी के अवतार ही थे। एकांत निकुंज विहार के दर्शन होते थे इन्हें, और उन्हीं का अनुभव, वही सब लीलाएं अपने काव्यों में बहुत ही सुंदरता से उकेरा करते थे। ये लीला पद गाया करते थे। जैसे कि अश्विनी कुमार दो होते हैं, लेकिन एक ही नाम है दोनों का, एक रूपता है दोनों में, वैसे ही भक्त और भगवान सूरदास जी और मदन मोहन जी में एक रूपता हो गई। तो कथा आती है इसके संबंध में भी कि इनका नाम तो सूरध्वज था, परंतु छाप कवित्व में सूरदास की लगाया करते थे, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम सूरदास जी था और गृहस्थ नाम था सूरध्वज। तो एक समय के बाद ठाकुर जी की लीला रहस्यों का चिंतन कर रहे थे, और चिंतन करते करते उसी को गीत के पद में प्रस्तुत करते हुए लिखने का प्रयास कर रहे थे। अब बहुत देर हो गई, लीला चिंतन करते जाएं और लिखते जाएं, उसे कवित्व में पिरोते जाएं, लेकिन संयोग की बात पद पूरा नहीं बन पाया और इन्हें निद्रा आ गई और ये सो गए। अब जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो ध्यान आया कि पद पूरा करना है। पुनः उठते ही पद रचना के लिए तत्पर हो गए, लेकिन जैसे ही देखा तो पाया पद तो पूरा हो गया है और अंत में छाप लगी है सूरदास मदन मोहन की। तब तो इन्हें समझ में आया कि ठाकुर जी ने पद पूरा किया है, भगवत प्रसाद माना उन्हें, और तभी से अपने पदों सूरदास मदन मोहन जी की छाप लगाने लगे, और संसार में भी आपका यही नाम विख्यात हो गया। जबकि मदन मोहन जी तो इनके उपास्य देव थे, लेकिन प्रेम इतना था कि भक्त और भगवान ऐसे मिले कि उनका नाम मिलकर एक हो गया। यूजुअली सूरदास जी उन्हें कहा जाता है जिनके नेत्र नहीं होते, लेकिन इनके सूरदास जी के तो बहुत ही सुंदर विशाल कमल के समान नेत्र थे, जिससे सदैव ठाकुर जी के रूप माधुर्य का पान करते थे। ठाकुर जी के खूब आनंद से दर्शन करते थे, ठाकुर जी के प्रेम में सदा पगे रहते थे। एक समय की बात कि आप अपने ग्राम शांडिल्य में वहीं के बाजार में विचरण कर रहे थे, तभी इन्हें एक बहुत ही सुंदर गुड़ दिखाई दिया। अब गुड़ देखकर उसे दाम बढ़ाकर सारा का सारा गुड़ खरीद लिया, और फिर विचार किया कि यदि इस गुड़ के मालपुए बने तो मदन मोहन जी पाएंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और यही सब प्रेम आवेश उनके हृदय में छाता गया। तब तुरंत बैलगाड़ियां मंगवाई और छकड़ों में गुड़ भरवा के श्री वृंदावन धाम को भिजवा दिया। अब बैलगाड़ी से गुड़ आया इतनी दूर से, तो उसके रेट, उसका भाव 20 गुना बढ़ गया वहां आकर। इनके सेवकों ने मना भी किया कि भगवान 20 गुना दाम बढ़ गया, क्या जरूरत है यहाँ से गुड़ भिजवाने की, वृंदावन से ही ले लेंगे ना गुड़, जितना आप कहेंगे उतना भिजवा देंगे, यहाँ से भिजवाएंगे तो इतना बढ़कर दाम लेना पड़ेगा। तब तो सूरदास जी मदन मोहन ने कहा चाहे 100 गुना दाम लग जाए, लेकिन गुड़ तो यही जाएगा हमारे मदन मोहन जी के लिए, क्योंकि इससे उत्तम गुड़ कुछ नहीं लग रहा हमें, ये तो हमारे मन में बस गया गुड़, अब तो ये ही गुड़ जाएगा। अब जब इन्होंने ही कह दिया तो सेवक भला क्या करे। ठीक है, बैलगाड़ियों में भर कर वृंदावन धाम को चल पड़ा। और अब जब तक गुड़ वृंदावन धाम पहुंचा, तब तक ठाकुर जी शयन कर चुके थे। गुड़ को भंडार गृह में रख दिया गया, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी, वे भी तो कम लीलाधारी नहीं है, वे भी तो कम चटोरे नहीं हैं। भक्तों का भाव, उनकी समर्पित वस्तु के लिए सदा ललायित रहते हैं हमारे ठाकुर जी। तो बस
ठाकुर जी से भी कहाँ प्रतीक्षा हो कि सुबह प्रातः काल हो और इसके मालपुए बने और हम पाएं। नहीं नहीं, इतनी वेट नहीं कर सकते हमारे ठाकुर जी। उन्हें यही लगा कहीं पुराने नियम के अनुसार अधिकारी जी पुराना माल ही ना खर्च कर दे और ये नया नया आया हुआ गुड़ कोठार में ना जमा कर दे। तो तुरंत रात्रि में ही आज्ञा दी गई, पुजारी जी को जगा दिया, भंडारी को स्वप्न दिया कि इसी गुड़ के मालपुए बनाओ और अभी भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और भक्त भी ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने भी वहां से 20 गुना दाम खर्च करके भी गुड़ भेजा और यहाँ ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया। पुजारी जी से कह दिया कि जिस दिन से संडीले से ये गुड़ चला था तब से मैं बाट देख रहा हूँ कि कब ये गुड़ यहाँ पहुँचे और मैं इसके मालपुए पाऊँ। तो बस मेरी तो इंतजार करते करते आंखें तक सूज गई और तुम कहते हो कल भोग लगेगा मंगला में। अरे नहीं नहीं, मेरे भक्त ने भेजा है, बहुत प्रेम से भेजा है ये गुड़, इसके मालपुए तो मैं अभी ही पाऊंगा, तभी मुझे संतोष होगा। इससे भक्त और भगवान की अलौकिक प्रीति दिखाई देती है। तब तो पुजारी जी क्या करे जब ठाकुर जी ने ही आज्ञा दे दी। तुरंत रात को ही उस गुड़ से मालपुए बने और तभी शयन हो चुका था जबकि, लेकिन तुरंत ठाकुर जी जगाया और बहुत प्रेम से मालपुओं का भोग लगा। तब कहीं जाकर ठाकुर जी को संतोष हुआ, तृप्ति हुई। ऐसे प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी जो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अद्भुत है। तो अब ठाकुर जी के लिए सूरदास मदन मोहन जी बहुत पद रचा करते थे। एक समय की बात, आपने अपने भक्ति के स्वरूप को प्रकट किया और एक पद की रचना की। बहुत ही अद्भुत भाव वाला पद था वो। पद था, मेरी गति तू ही अनेक तो छिपाऊं मैं, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख वहाऊं मैं, घर घर जो डोलो हरि तो तुम ल जाऊं मैं, तुम रो कहाय अब कौन को कहाऊं मैं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहाँ दीनन को धाऊं, शीस तुम्हें नाई के अब कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी कांच को बनाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतारी कहाँ गदहा चढ़ाऊं, कुमकुम को लेप छाड़ी काजर मुहलाऊं, काम धेनु घर में तजी अजा क्यों दोहाऊं, कनक महल छाड़ी क्यों पर्ण कुटी छाऊं, पायन जू पेली प्रभो तो ना नत जाऊं, सूरदास मदन मोहन लाल गुन गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। इस पद का भाव यही था कि हे मेरे ठाकुर जी, आपको छोड़कर मैं क्यों घर घर डोलूं, किसी और का मैं क्यों कहाऊं, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। कहते हैं इस पद में कि आपका कहलाने के बाद अब मैं और किसका कहलाऊंगा। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे प्रभु को छोड़ के कोई दीनों को धुआए। आपको शीस नवाने के बाद और किसको शीस नवाऊं, कोई भला स्वर्ण को छोड़ के कांच थोड़ी बनाएगा। आप ही मेरे जीवन सर्वस्व है। कुमकुम का लेप छोड़कर कोई काजल थोड़ी मुंह में लगाएगा, हाथी से उतर के कोई गधे पे थोड़ी चढ़ेगा। आप तो कामधेनु के समान हो। आपको छोड़कर मैं किसी गधे को बकरी को थोड़ी दूंगा। कनक भवन को छोड़कर कोई पर्ण कुटी क्यों लेना चाहेगा। आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हो, तो आप ही के तो गुण गाऊंगा मैं और आपके प्राण प्यारे संत जनों की पन ही का रक्षक कहलाऊं, बस अब यही अभिलाषा है। तो अब अंतिम पंक्ति यही आई थी, संतन की पन ही को रक्षक कहाऊं, कि अर्थात मेरी मन में इच्छा उनकी यही थी कि मैं संतों की जूतियों का रक्षक कहलाऊं। बस इतना ही स्वार्थ है, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं हम में कि आपकी पनहियों तक पहुंच सके। भरत जी का जैसा कभी भाव था, मोरे शरण राम की पनही। लेकिन सूरदास जी तो कहते हैं कि हम पे तो आपकी पनही तक पहुंचने का सामर्थ्य ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। लेकिन आपके प्राण प्यारे संतों, ये तो ज्यादा दयालु हैं आपसे, उनकी पनहियों का रक्षक ही कहला लूं तो हमारा जीवन सफल है। तो अब ये सब भाव, ये सब पद एक संत ने सुन लिए और सोचा कि अच्छा, पद में तो इतना गा रहे हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, क्या केवल गाने मात्र का है ये, या सच में भाव है? परीक्षा लेनी चाहिए।
तब तो उन संत ने सोच लिया कि आज सूरदास मदन मोहन जी की परीक्षा लेनी है। तो अब वे संत आए। एक दिन मदन मोहन जी के द्वार पे सूरदास जी मिल गए उन्हें। तब तो उन संत ने अपने जूते उतारकर इन्हें दिए और कहा, जरा आप इनका ध्यान रखना, मैं दर्शन करके अभी आता हूँ। और ये कह के वे संत मंदिर में चले गए और संकीर्तन में बैठ गए। इधर सूरदास जी संतों की जूती को हाथ में उठाए खूब प्रसन्न हुए। मन ही मन कहने लगे कि हे प्रभु, अब तक तो मैं केवल वाणी से ही गाता था, लेकिन आज तो साक्षात संत भगवान ने कृपा कर दी मुझ पर, मेरी इच्छा पूरी कर दी, मुझे अपनी पनियों की सेवा दे दी। तो बहुत प्रसन्न हुए। परंतु भीतर अब कीर्तन के लिए सब इनका ध्यान करे कि आए नहीं अभी तक सूरदास जी मदन मोहन जी, कहाँ रह गए। पुजारी जी सब आदि वेट करते अंदर कि पद गायन के लिए तो इनका होना अनिवार्य है, हमेशा समय से आते हैं, आज कहाँ रह गए ये। तब तो किसी ने बताया कि हमने बाहर देखा है उन्हें, बुलावे भेजे गए इन्हें, लेकिन इन्हें तो जाना स्वीकार नहीं किया। भक्त सेवा को छोड़कर भगवान जी की भी सेवा नहीं करनी। तो कह दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, आज तो भक्त राज संत भगवान ने हमें सेवा दी है। अब तो उन्हीं संत की पनियों रज को अपने मस्तक पे लगाते, उन्हीं के चरणों का ध्यान करते, उन्हीं में तन्मय हो जाते। और तब जब सबको पता चला कि सूरदास मदन मोहन जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जो अंदर आने से भी मना कर दिया, तब तो पुजारी जी, अधिकारी, वे संत सब बाहर आए और इनके दिव्य भाव को देखकर बलिहारी हो गए, इन पे भाव विभोर हो गए सब। और सब ने समझ लिया कि इनकी कथनी करनी एक ही है, अलग नहीं है। यदि पद में ये गा रहे हैं कि ये संतों के दास हैं, तो अवश्य हृदय में भी भाव वैसा ही है सब। और इनकी जय जयकार हो गई, इनके भाव की जय जयकार हो गई। अकबर बादशाह ने आपको संडिले के अमीन पद पर नियुक्त किया था, परंतु वहां से जितनी धनराशि इन्होंने जमा की, तहसील जो वसूल की थी, उसमें जितनी भी संपत्ति इन्हें मिली, वो सब संतों का भोज भंडारे में इन्हें व्यय कर दी, खत्म कर दिया, सब कुछ भोज भंडारा कर दिया। और इन्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी भय, शंका, संकोच कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल निर्भीक रहे, ठाकुर जी की सेवा मान के आनंद में रहे। परंतु बादशाह से जब आज्ञा लेके वित्त विभाग इनके पास आया खजाना लेने कि दिल्ली में खजाना जमा करना है, आप दीजिए, सांडिल्य में जितनी आई हुई है वो सब हमें दीजिए। तब तो आपने राज आज्ञा को मानकर स्वीकृति दी, एक बड़ा सा संदूक मंगवाया और उसमें अब धन तो था नहीं, वे तो सब साधु संतों की उदर में चला गया था। तो संदूक में कंकड़ पत्थर भर दिए और साथ में संदूक में एक पत्र लिख दिया, जिसमें लिख दिया, संडीले की कुल आय 13 लाख हुई थी, उसमें सब साधुओं ने मिलजुल के गटक लिया है, इसी से अब हम चुपचाप वृंदावन को जा रहे हैं। और संदूक पे पत्र डाल के ताला लगा दिया और दिल्ली भेज दिया। और आधी रात को ही उन सिपाहियों के जाते ही आप वृंदावन की ओर भाग चले। अब जैसे ही संदूक दिल्ली पहुंचा, बादशाह के सामने खोला गया वो, अब उसमें तो कंकड़ पत्थर निकले। अरे, रुपयों के स्थान पे कंकड़ पत्थर कैसे आ गए? तब तो देखा कि उसमें एक पत्र भी था। लेकिन जब पत्र पढ़ा, 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन सटके। अब जब बादशाह ने ये रुका पढ़ा तो बड़ा हंसा कि ये क्या हुआ। इनके प्रेम भाव पे, इनकी भक्ति भाव पे राजा बादशाह रीझ गया और उसने भी विरोध करके कहा, गटके तो हमारे गटके, तुम क्यों सटके? कि अगर पैसा गया तो हमारा गया संतों के पेट में, तुम क्यों सटक गए वृंदावन की ओर? संपत्ति सब रघुपति के आही। यही भाव से सूरदास जी ने तो सब भोज भंडारे में लगा दिया था। अब जब बादशाह ने ये सब पढ़ ही लिया, विनोद में डाल भी दिया, तभी अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाकर सूरदास जी को बुला कर लाओ और उनसे कहना कि बादशाह ने कहा है हम तुम्हारी साधु सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अब बादशाह की ये सब बात जब जाके सूरदास जी को बताई गई कि बादशाह आपको बुला रहे हैं और वे आपकी साधु सेवा से बहुत प्रसन्न हैं,
तब तो सूरदास जी ने कह दिया कि जो भी हो, हम पुनः बादशाह के पास नहीं आएंगे, हम वृंदावन से कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर लिख के भेजा, मैंने इस शरीर को लाकर वृंदावन में डाल दिया है, अब अन्यत्र कहीं ले जाने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में। इस पर तो बादशाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके वित्त मंत्री टोडरमल वे बहुत दुष्ट थे। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी और कहा, सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट किया है, इसलिए जाके उसे पकड़ लाओ। और अभक्त मूढ़ मंत्री सब गए टोडरमल जी की आज्ञा मानते हुए और जाके सूरदास मदन मोहन जी को पकड़ के ले आए। बादशाह के सामने हाजिर करना चाहते थे, लेकिन बादशाह ने कह दिया कि इसको तो दूर ही रखो मुझसे, भक्तों से तो वैसे ही डरता था थोड़ा वो। और यहाँ निर्दयी टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दसमखान नामक जेलर के हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और असहनीय कष्ट देना शुरू किया। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही इन्होंने एक पत्र लिखा और अकबर के पास भेजा, जिसे पढ़ते ही अकबर प्रसन्न हो गया और इन्हें कारागार से मुक्त करा दिया और कह दिया, आप जाकर श्री वृंदावन वास करो, अब तुम्हारे पे तो हम 13 लाख रुपए निछावर करते हैं, यही मानो। तो ऐसा क्या था उस पत्र में जिसे पढ़कर बादशाह इतना प्रसन्न हो गया? तो उस पत्र में एक दोहा लिखा था, जो था, यकतम अंधियारो करे शून्य दई पुनिताही, दस्तम ते रक्षा करो दीन मणि अकबर साही। दुष्ट जेलर का नाम दस्तम खां था। इसी पर उन्होंने व्यंग किया था कि एक तम मतलब अंधियारा, एक अंधकार तो संसार भर में अंधेरा ही अंधेरा कर देता है, और मेरे पाले तो 10 तम पड़ा है, अर्थात 10 अंधकार पड़ गया है। तो जैसे अंधकार का नाश सूर्य से हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के समान अकबर शाह, तुम इस 10 तम से मेरी रक्षा करो, मुझे इसके जुल्म से बचाओ। अब अकबर को यही लगा कि अकबर शाह मतलब मुझे कह रहा है, क्योंकि मेरा ही नाम है अकबर शाह। लेकिन अकबर शब्द ईश्वरवाची है। भक्त कभी दुष्ट व्यक्ति से या किसी से भी बेनती या गुहार नहीं लगाता, वे केवल अपने ठाकुर जी के आश्रय रहता है। तो बस अकबर शब्द ईश्वरवाची था, तो इसलिए उन्होंने अपने इष्ट देव से ही प्रार्थना की थी। लेकिन अकबर को लगा उसने उससे की है, तो खूब रीझ गए उनपे और तुरंत आज्ञा दे दी कि इसको तो छोड़ दो, 13 लाख रुपए मानो हमने इस पे न्यौछावर कर दिए हैं। तब तो सूरदास मदन मोहन जी वहां से मुक्त हो गए और वृंदावन आ गए। उनका मन निकुंज की लीला माधुरी में मगन रहता था, प्रेम अवस्था में पगे रहते थे और उसी में बहुत सुंदर सुंदर पदों की रचना किया करते थे। और सभी भक्त भगवान खूब आनंद से उनके पदों को सुना करते थे। एक समय की बात, इन्होंने एक पद की रचना की। शरद पूर्णिमा का दिन था, महा महोत्सव मनाया जा रहा था। उसी महोत्सव में श्री सूरदास मदन मोहन जी ने पद गाया है, जिसे सुनकर रसिक जनों को तो परमानंद प्राप्त हुआ। संतों के समाज में एक सिद्ध संत बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये पद सुना तो तुरंत याद कर लिया और अपनी सिद्धि के बल से वे वृंदावन से 100 योजन दूर अर्थात 400 कोस दूर एक जगह पे गए, जहाँ ठाकुर जी का उत्सव हो रहा था, महोत्सव हो रहा था शरद पूर्णिमा का। और वे सिद्ध संत उसी दिन सिद्धि बल से वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने ये पद सुनाया। अब वहां पे भी जब रसिक जनों ने ये पद सुना तो बहुत जिज्ञासा बढ़ गई कि इतना सुंदर पद कहाँ से आया, किसने गाया है ये पद। सबके हृदय में भक्ति भाव हिलोरे लेने लगा। तब तो सिद्ध संत ने सब रहस्य बताया कि कहाँ से पद मिला है, सूरदास जी मदन मोहन जी का है। तब तो सब और सूरदास मदन मोहन जी की जय जयकार हो गई, सब धन्य धन्य करने लगे उनकी। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसा लगा कि मानो इनकी वाणी के हजारों पैर आ गए हों। तभी तो एक दिन में इनका गाया हुआ पद 100 योजन तक दूर चला गया। ऐसे ही इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ने लगी, सब और इनकी जय जयकार होने लगी। एक बार मथुरापुरी में भगवान श्री केशव देव जी का सुप्रख्यात मंदिर है, वहां पे कुछ चोरी हो गया। अब चोरी का समाचार जैसे ही इन्होंने सुना तो भावावेश हो गया इन्हें और कहने लगे कि भला
चौराग्र करने के घर चोरी कौन कर सकता है? अरे मैं समझ गया, श्री श्याम सुंदर ससुराल गए थे, वहां हास्य कुशल ब्रज गोपियों ने ही इनके वस्त्र आभूषण चुरा लिए हैं। और तब इसी लीला पे इन्होंने बहुत ही सुंदर पद गाया। गहनो चुरायो माए काहू केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगना जराए को, मुख की मुरलिया लीनी जोरो लीनो पाए को, गाओ बरसानो जानो सब सुखदाय को। श्याम जू ससुरारी राधा जू को माए को, चोर हूँ के भाग जागे चोर को चुराए को, सूरदास मदन मोहन व्यर्थ ही पछताए को। व्यंग कस रहे हैं कि सब ससुराल वालों ने ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण सब चुरा लिए हैं। बरसाना जाके राधा जी के गांव में चोर को भी चुरा लिया गया है और यहाँ मदन मोहन जी व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भावों में भी पद गाते थे, लेकिन मुख्य भाव तो इनका श्रृंगार भाव ही था। उसी में लीला सुमिरन करते और खूब सारे पद गाते। आपके हृदय में सदैव राधा माधव की दिव्य छटा रहती थी, निकुंज लीलाएं होती रहती थी, दिव्य प्रकाश छाया रहता था इनके हृदय में। जब ईशी राधा मदन मोहन जी थे तो बस ये युगल किशोर से प्रेम तो स्वाभाविक ही था, लीला विनोद होना स्वाभाविक था। तो उसी में सदा पगे रहते थे, सदा लीला चिंतन करते रहते थे। तो ऐसे अद्भुत थे श्री सूरदास मदन मोहन जी। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।